गुंदो बलेसा में भयानक सड़क बताई जा रही है। अखिल कुमार जो योगराज के बेटे हैं, इस साल बताई जा रही है। सोनिका देवी जो वाइफ ऑफ शीतल कुमार हैं, ये भड़गी के रहने वाली हैं और 25 वर्षीय ये भी हैं। उसके बाद सुरेशा देवी जो वाइफ ऑफ संजीत कुमार हैं, ये कहलजुगासर की रहने वाली है। 28 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। सविता देवी के बाद सविता देवी उसके बाद पुष्पिंदर सिंह, सविता देवी वाइफ ऑफ पुष्पिंदर सिंह जो आरो विलेज द्रवड़ी है, 25 साल इनकी भी उम्र बताई जा रही है। विजय कुमार जो सन ऑफ चरणजीत सिंह जी के बेटे हैं, ये कहलजुगासर के रहने वाले हैं, 30 साल इनकी भी उम्र बताई जा रही है। मोहम्मद इकबाल सन ऑफ अली बख्श जो आरो विलेज झटकाई है, 30 साल इनकी भी उम्र बताई जा रही है। रिहान शफकत सन ऑफ शफकत हुसैन आरो विलेज भड़गी, 18 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। शकील अहमद जो नजीर अहमद के बेटे हैं, ये सवारा के रहने वाले हैं और 22 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। मोहम्मद इमरान सन ऑफ मोहम्मद रमजान आरो विलेज समाई, 36 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। मोहम्मद इमरान जो है ये गाड़ी चालक हैं और ये समाई के रहने वाले हैं। ये तफसीलात अभी तक हमारे पास आई हैं और इनमें से बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 लोग क्रिटिकल हैं। 2 लोग क्रिटिकल हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा अभी तक रेफर किया गया है। मगर सूरत हाल इस समय इस एसडीएच की क्या है, आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पे डॉक्टर्स थे या नहीं थे? और एक अचानक सा शोरोगुल जो है हमेशा देखने को मिलता है। बताया जाता है कि जनाब शोरोगुल है, इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं, इस अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं होता है। तो मेरे साथ मौलाना साजिद साहब हैं। साजिद साहब, सबसे पहले आपके पास अपडेट आई थी, आप ही ने ये इन्फॉर्मेशन जगह जगह पहुंचाई और आपने, आपकी जो अबाबिल टीम है उन्होंने इन लोगों को रेस्क्यू भी वहां से किया, इवैक्यूएट किया। आप जब एसडीएच गुंदो में आए तो क्या यहाँ पे डॉक्टर्स तैनात थे या नहीं? देखो आमिर भाई, आपको पता होगा यहाँ रोस्टर का सिस्टम होता है और रोस्टर के हिसाब से जिस डॉक्टर की ड्यूटी होती है वही डॉक्टर यहाँ अवेलेबल थे। उसके बाद डॉक्टर्स यहाँ आए जिनका रोस्टर में ड्यूटी नहीं होती है वेट की। आप जाके देखो डॉक्टर सारे यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन मसला ये है कि ये स्टाफ नाकाफी है। ये स्टाफ यहाँ इनको कुछ नहीं कर पा। 12 बंदे एक साथ हॉस्पिटल और क्रिटिकल हालत में हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए। ये मैं ये नहीं कहता ये हॉस्पिटल वालों की कमी, ये खुदा की कसम ये हुकूमत की नाअहली है कि हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है। हमें किसी को छोटी से छोटी डायग्नोज करना है, इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे पास यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सीटी स्कैन मशीन नहीं है, एक्सरे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं है, स्टाफ की कमी है। तो ये इन हुकूमतों को जिन्होंने हमसे वोट लेके हमें ये सारी चीजें की हैं, उनको चाहिए कि कम से कम लोगों, इन मासूम लोगों की जानों के साथ मत खेलो। 70 किलोमीटर यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है छोटी से छोटी इंजरी का वो कराने के लिए, डायग्नोज कराने के लिए। इसको इंटीरियर इंजरी तो नहीं है, इसको कुछ और मसला तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये अफसोसनाक है यहाँ की हुकूमत के लिए कि वो इस ऐसी बिल्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, की सबसे बड़ी एसडीएच बिल्डिंग यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है। एम्बुलेंसें हॉस्पिटल के पास 4 हैं, वो आपने एक खड़ी है यहाँ पे खराब है, ये आप बहुत बरसों से देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा 3 एम्बुलेंसें यहाँ जो हॉस्पिटल के एम्बुलेंसें इस्तेमाल की गई। हम कभी ये नहीं कहेंगे हॉस्पिटल वाले हमारा सपोर्ट नहीं करते, हमेशा लोगों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके पास प्रॉपर डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, इनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है कि वो लोगों की वो कर सके। मुझे ये बताओ, जब ये सड़क हादसा हुआ, जब वेन्यू गाड़ी के बीच में और टाटा सोमो के बीच में टकराव हुआ, तो क्या आप वहां पे मौजूद थे या आप कहीं और से आए? नहीं, मैं आया हूँ, मैं अपने काम से आया था, मुझे हॉस्पिटल में ही आना था। लेकिन मैंने अचानक देखा कि गाड़ी जो है, एक वो वेन्यू गाड़ी खड़ी है और एक गाड़ी नीचे गिरी है और 2 गाड़ियां पीछे रुकी हुई हैं। उसमें से लोग उतरे हैं, वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। उसके अलावा महमूद साहब डार हैं, उनके साथ आसपास में वहां वो चंद लोग और हैं, उन लोगों ने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की। तब तक हम भी गए, 3 साथी हम भी थे, हमने भी उनके साथ, फिर हम फौरन हॉस्पिटल के लिए आए। आपने जिस कंडीशन में पेशेंट्स को वहां पे उठाया, पैसेंजर्स को वहां से उठाया, इवैक्यूएट किया, उनकी कंडीशन उस समय क्या थी? बहुत क्रिटिकल थे पेशेंट्स, वो यहाँ लाने के काबिल नहीं थे। मैं सोच रहा था इनको यहाँ से ऐसी जगह जल्दी से जल्दी रेफर किया जाए कि इनका बेहतर हो, क्योंकि अब हम ज्यादा ये नहीं कह सकते कि अब वो किस कंडीशन में है, क्या है, लेकिन फिलहाल बहुत क्रिटिकल हैं। इंटरनल इंजरीज आई हैं और काफी ज्यादा गहरी इंजरीज आई हैं उन्हें। आप हजरात से तमाम से गुजारिश है कि हमसे जो वोट लिया जाता है, हमारी मासूम बच्चों के साथ खेल करके हम ये करेंगे वो करेंगे,
कम से कम एक बार सोच लिया करो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, एक्सरे प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है उसके लिए स्टाफ नहीं है, हमारे पास यहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं है, 70 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है हमें ऑपरेशन छोटी से छोटी सर्जरी कराने के लिए। ये हम लोगों की नाअहली है कि हम ऐसी हुकूमत को यहाँ पर लाते हैं कि जो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। मेरी तमाम भलेसा वालों से आज गुजारिश है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि इन लोगों को जूते मारो जो आपके पास आते हैं, हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ पे माहौल ठीक करेंगे, हम तुम्हारे लिए डॉक्टर्स लाएंगे। कहाँ से लाएंगे ये डॉक्टर? तो इसलिए सोच समझ के ऐसे लोगों को वोट दो जो तुम्हारा काम करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं इस समय लोगों का काफी ज्यादा रश और हुजूम एसडीएच गुंदो के बाहर है और साफ तौर पे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक भयानक सड़क हादसा गुंदो में पेश आया है। और आज की तारीख में भी जहां एक तो डोडा बावन के विधायक और दूसरा भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक, यानी 2 विधायक, और उनके अस्पताल में स्टाफ नहीं, क्या दर्शाता है? एक्सरे मशीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए नहीं, उसके बाद सर्जन नहीं, एनेस्थीसिया वाला नहीं, तो इस अस्पताल का आप और मैं करेंगे क्या? उसके बाद एक और अजूबा आपके सामने कि एम्बुलेंस है, 12 लोग शदीद तौर पे घायल हो चुके हैं, एक भयानक सड़क हादसा, मगर ये एम्बुलेंस डिस्प्ले के लिए यहाँ पे रखा गया है, डिस्प्ले के लिए यहाँ रखी गई है ताकि जब भी कोई ऑफिसर आए, कोई सीएमओ आए, कोई डायरेक्टर साहब आए, उन्हें ये पता ना चले कि एम्बुलेंस काम कर रही है या फिर एक शोरूम के मानिंद डिस्प्ले के लिए यहाँ पे रखी गई है। उसके अलावा आप सूरत हाल देखिए कि मतलब लोगों का बहुत ज्यादा रश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी तक जिन 12 लोगों की तफसीलात, 10 लोगों की तफसीलात मैंने आप तमाम लोगों तक पहुंचाई, 2 उसमें से अभी भी अननोन है। जब भी हमारे पास जानकारी आएगी हम जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर सूरत हाल ये कि स्टाफ की किल्लत लगातार एसडीएच गुंदो में पाई जाती है और उसके बाद जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए थे वो इक्विपमेंट्स नहीं। एम्बुलेंस की तस्वीर आपके सामने, उसके बाद अंदर से जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है वो नहीं चल रही है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन प्लांट आपके सामने करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन प्लांट, या ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा है। तो जनाब विधायक साहब कहां हैं आप? किस गहरी नींद में आप सोए हैं? आप उस नींद से जरा जागे और ये देखें कि गुंदो भलेसा का ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा। गुंदो भलेसा में एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी व्यवस्थाएं लोगों के लिए नहीं। उसके बाद आपके सामने जीता जागता ये एम्बुलेंस का सबूत साफ दर्शाता है कि सरकारें नाकाम हो चुकी हैं और आम इंसान इस समय परेशानी में, ये आम इंसान यहाँ पे इस समय परेशानी में मुब्तला है। इनके कोई रिश्तेदार, कोई कजिन्स, कोई पड़ोस वाले, ये तमाम लोग जो हैं, क्योंकि भलेसा की एक हिस्ट्री इस बात की रही है, तारीख गवाह है, यहाँ आपस में लोग ज्यादा घुल मिल जाते हैं, रिश्तेदारी लोगों की आपस में है, इसलिए जब भी कहीं सड़क हादसा होता है या कोई बीमार होता है तो लोग यहाँ हजारों की तादाद में आते हैं। मगर इस समय ये लोग जो हैं मायूस चेहरे साफ दर्शाते हैं कि जनाब सरकारों ने आज तक किया ही कुछ नहीं। फिलहाल मामला ये और खबर ये, 2 गाड़ियों के बीच में टकराव होता है, टकराव के चलते एक सोमो दूर एक खाई में जा गिरती है और सोमो में सवार 12 लोग शदीद तौर पे घायल हो चुके हैं।